हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे कि ज़्यादातर लोग जानते हैं, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है। इसी वजह से मैं आज इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़्यादातर चीज़ें हम सारी कुछ आज चार्ट पे ही बात करने वाले हैं। सो सॉरी फॉर दैट। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझ लेते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हूँ। तो देख लेते हैं उसे और फिर कंक्लूजन में समझते हैं कि हमें इससे अब से कैसे डील करना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। यहाँ पे निफ्टी आप देख रहे हो 17,800 के आसपास क्लोज हुआ है इस वीक। और आपको याद होगा जो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि ऊपर का जो ये एरिया है 17,800, ये रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। और आप देख सकते हो बहुत बार ट्राई किया है उसने और उसको पार करने में काफ़ी मशक्क़त की, मगर इस बार आपको पार करता नज़र भी आ रहा है। तो कैसा? इसी को कहते हैं कैरेक्टर ना होना। ये ब्रेकआउट का कोई कैरेक्टर नहीं है दोस्तों। इसका मतलब पार कर गया है मगर इस रेजिस्टेंस का कोई रेलेवेंस अब नहीं रह गया है, क्योंकि उसके हिसाब से अभी ये काम करता नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि अगर यहीं से अच्छा करता चला जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, बट आज की तारीख तक जब हम इस चार्ट को देख रहे हैं तो ऐसा कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है कि एक अच्छा ब्रेकआउट है और ये अच्छा कर जाएगा। सो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? आपको याद ही होगा कि रेजिस्टेंस हमारे लिए कभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, ना हमने कभी उसको इम्पोर्टेंस दी है लास्ट कुछ हफ्तों में, महीनों में, क्योंकि हम साफ बात करते आ रहे हैं कि हम कभी भी गलत हो सकते हैं। उसी के लिए हमारे पास सपोर्ट होते हैं और सपोर्ट्स ही हम हमेशा फॉलो करते आ रहे हैं। और चाहे आज भी हमने जो आपको सपोर्ट दे रखे हैं वो सब उसी तरह इम्पॉर्टेंट हैं। और इसीलिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो 17,300 का 200 का जो मैंने एरिया दे रखा था, अब इसके चेंज होने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अब सब कुछ चेंज होने का समय आ गया है, क्योंकि जितना टाइम और जितना प्राइस में करेक्शन होना चाहिए था, जो मैं आपको समझाता आ रहा था कि यहाँ कुछ समय बिता ले इसके लिए अच्छा है, लेकिन करेक्शन डीप नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा है लकीली अभी तक करेक्शन डीप नहीं हुई है, हमारे ही सपोर्ट से लौट गया था, हमारे ही रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है और उसी के बीच में ही अभी तक काम करता नज़र आया है। सो इसका साफ मतलब यही है कि अभी तक सब कुछ अच्छा कर रहा है। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हमें देखना है? देखिए, अब जब इस रेंज का कोई खास मकसद नहीं रहा है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब जो हमें फॉलो करना है सिंपली ये जो सपोर्ट एरिया है, पहली बात तो ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे दिस वन 17,500 के आसपास। अब 17,500 के नीचे भी इसको नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर चल देता है तो इसका क्या मतलब है? बहुत साफ समझ लीजिएगा। यहाँ पे दो मतलब हैं इसके। पहला, अगर ये शॉर्ट करेक्शन ही करना चाह रहा है, करेक्शन का साइज बड़ा नहीं करना चाह रहा है, उसके बावजूद भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रेस्टिंग पीरियड है। और आप जानते हैं रेस्टिंग पीरियड में अगर रेंजेस बनाने आना चाहे तो उसके लिए बिल्कुल आ सकता है। उस तरह की कोई और एक्टिविटी करने आना चाहे बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए हमें ध्यान ये देना है कि अगर आता है तो भी इसके लिए अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो जो ये पीछे से सपोर्ट हम बात करते आ रहे 16,700 की, ये तो बड़ा वाला है ही सपोर्ट जो हम बड़े करेक्शन के लिए देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक और सपोर्ट हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आपको मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ, विच इज़ लाइक दिस वन। दिस टोटल लो जो अभी तक लगा हुआ है 17,150-160 के आसपास। मतलब है कि जो हमने सपोर्ट चेंज किया वो एक्चुअली में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि इसको इसके नीचे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आता है तो भी वो ज़रूरी नहीं कि बड़ी ही करेक्शन करने आए, वो छोटी करेक्शन भी करने आ सकता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा का लेवल अब मैंने आपको दे दिया है 17,150। और अगर बड़ी करेक्शन करने आएगा तो 16,700 के आसपास का जो ये लेवल है वो आप ऑलरेडी जानते हो, राइट। तो मतलब क्या है कि अब या तो आप देखोगे 17,500 कटेगा ही नहीं, इसी के ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं काम करते करेक्शन करके ये ऊपर जाता नज़र आ सकता है, या आप देखोगे ये कट के
वापस यहाँ पे एक रेंज और बनाता नज़र आ सकता है। और तीसरा जो सिनेरियो है कि वो बड़ी करेक्शन करने जा सकता है। तो वो सारे जो सिनेरियोज़ हैं जो मैंने आपको ये फटाफट दिखाए हैं, इसमें से कुछ भी पॉसिबल है। मेरा प्रोबेबिलिटी बस ये याद रखिएगा इन्हीं दो सिनेरियोज़ पे है जिसमें करेक्शन ऊपर हो जानी चाहिए, या तो 17,500 से ऊपर या तो 17,150 से ऊपर। दोनों सूरतों में इसको थर्ड सिनेरियो के आसपास नहीं आना चाहिए, यानी जो मेरा पहले स्टैंड था बड़ी करेक्शन नहीं आनी चाहिए, वो आज भी है। फिर भी मैं गलत हो सकता हूँ। इन चीज़ों का ध्यान रख के लेवल को फॉलो करना है। हर तरह से जो लेवल दिए जा सकते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये रेस्टिंग पीरियड है और इस समय रैंडम हाइज एंड लोज लग सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा हमें प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। और उसमें अगर गलती से नीचे आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आ गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बट करेक्शन जो स्टॉक्स में है वो बड़े हो सकते हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ऐसा अभी ना हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली अभी वो समय नहीं आया है। सो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में आप देख रहे हो, जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। वो आपने देखा है पहले भी रही और इस वक्त भी रह रही है। ये देखिए आप, पुराने जो हाइज़ हैं जो निफ्टी भी काट नहीं सका है अभी तक, बैंक निफ्टी इसको काटता बड़े आराम से नज़र आ रहा है इस वीक, और हमारे रेजिस्टेंस को भी अच्छे से ब्रेक करता नज़र आ रहा है। क्या मतलब है इसका मतलब ये साफ है कि ओवरऑल ये आउट परफॉर्मर रहा है और अब रहेगा, ऐसा उसकी सोच है। लेकिन हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि जैसा हम बात कर रहे हैं, अगर करेक्शन वापस आती है तो ये भी वापस आ सकता है, ये याद रखिएगा। इसके जो अब ये मेजर सपोर्ट हैं, मेरी नज़र में अब इसके पास आने के चांसेस तो इसके बहुत कम हो गए हैं, जिस तरह की ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है। बट स्टिल याद रखिएगा कि करेक्शन आ सकती है, और करेक्शन जब आती है तो वो छोटा बड़ा आउट परफॉर्मर अंडर परफॉर्मर कुछ नहीं देखती है, बट स्टिल राइट। तो हमें जो लेवल है इसमें भी अब 37,900 के आसपास करेक्शन आएगी तो वापस यहाँ तक आएगा, वरना अभी आप देखोगे जो लेवल पार कर गया है बैंक निफ्टी 39,300 के आसपास, आप देखोगे शायद फिर इसके नीचे ही गिरना आ सके। और अभी आ गए हम लोग फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। तो फार्मा सेक्टर में आपको याद होगा मैंने साफ कहा था कि अभी हम फ्रेश प्लेयर्स के लिए कोई ख़ास बात नहीं कर रहे हैं, जो कंफर्मेशन के लिए बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन जो सपोर्ट बायर्स हैं उनके लिए ये एरिया 12,350-400 इम्पॉर्टेंट है, और आपने देखा है कि उसने अपनी इम्पोर्टेंस मार्केट में दिखाई है और हमारे लेवल को रिस्पेक्ट दिया है लकीली। तो आपको साफ है कि इसमें कुछ ज़्यादा कहने और सुनने को है ही नहीं। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहे हैं ये ऊपर अच्छा कर सकता है, इसकी उम्मीद है। अगर ये किसी तरह कट जाता है तो फार्मा सेक्टर से पूरी तरीके से किनारे हो जाना है एक बार फिर से, और फिर बाद में जब हम कुछ और इसमें डेवलपमेंट देखेंगे उसको रीएनालाइज करके आपके सामने दोबारा लाएंगे कि एनालिसिस के हिसाब से आगे इसमें क्या किया जा सकता है। मगर अभी किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है जो मैं आज आपको दे सकूं। इसीलिए फार्मा सेक्टर में जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं इसी के साथ बने रहने की ज़रूरत है। बाकी जो कंफर्मेशन प्लेयर्स हैं वो एक बार थोड़ा वेट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब ये आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में आपको याद होगा मैंने एक चीज़ कही थी कि बहुत अच्छी चाल इसने देनी शुरू कर दी है, आउट परफॉर्म कर सकता है, किया भी है। लेकिन अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां से करेक्शन आ सकती है, और ऑब्वियसली आपने देखा है बहुत टाइम स्ट्रगल करने के बाद उसके ऊपर खिसकने की ही कोशिश कर रहा है, कोई लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया है। याद रखिएगा हम लोग के लिए हमेशा कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि कोई लेवल के ऊपर बस निकल जाना, राइट। तो कैरेक्टर नहीं है इसका मतलब उसका रुझान अभी इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे कोई भी ट्राई नहीं करना है। जो भी दोस्त नीचे से राइड कर रहे हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनको तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं उनको थोड़ा सा भी वेट करने की ज़रूरत है, चाहे यहाँ करेक्शन करे या थोड़ा ऊपर जाके करे। एक करेक्शन एक अच्छी हो जाएगी तब इसमें काम करना
थोड़ा आसान हो जाएगा फ्रेश पोजीशन के लिए। अदरवाइज़ अभी इसमें सिर्फ राइड करने की ज़रूरत है। वापस आता है तो घबराना नहीं है, ये याद रखना है। कहीं कोई प्रॉब्लम मेटल सेक्टर में मुझे नज़र नहीं आ रही है। रेस्टिंग पीरियड है, हाई लो रैंडम लग सकते हैं, बट हमारे सपोर्ट एरियाज जो मेजर हैं वो ब्रेक नहीं करने चाहिए, यही हमें ध्यान रखना है। 5370 का एरिया है, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस पे नज़र बना रखने की ज़रूरत है। और अब आ गए हम लोग एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी सेक्टर में आपको याद ही होगा मैं कहा, और अभी आ गए हम लोग एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी सेक्टर के बारे में आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि हम इससे काफ़ी उम्मीद रख रहे हैं। एक बार हमारे सोच से थोड़ा सा ज़्यादा ये एरिया करेक्ट कर गया था, अदरवाइज़ हमारा इसमें पहले भी बहुत रुझान था, और जब ये चलने लगा तो रुझान वापस आ गया। क्योंकि देखिए जब लेवल कट जाता है तो शंकाएं बहुत सारी मन में आती हैं कि आखिर किस काम के लिए गया था वो, कोई ज़रूरी काम था, स्टॉप लॉस ट्रिगर करने गया था, कोई जल्दबाजी में चला गया, या किसी प्लानिंग के अंतर्गत गया। तो वो सारी चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन करने में कुछ समय चाहिए होता है, और उस समय को लेने के बाद मैंने आपसे यहाँ कहा था कि जिस तरह से ये टाइम बिता रहा है ये बहुत अच्छा है, और अगर थोड़ा और बिताता है तो भी अच्छा है, लेकिन ये ऊपर ही जा रहा है। और आपने अब देख लिया है, शानदार चाल उसने दे दी है, फिर से टाइम पास कर रहा है, और इसका साफ मतलब है और थोड़ा करेक्शन नीचे आना चाहे आ सकता है, वरना आप सूनर और लेटर इससे ऊपर ही जाता देख सकते हो। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई ख़ास चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेवल में कोई चेंज नहीं है, बस याद रखिएगा 18,400 का सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड कर रहा है करेक्शन आएगी और जाएगी, और ये ऊपर आपको जाता नज़र आ सकता है। और अब आ गए हम लोग आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, और अब आप देख रहे हो हमारे लेवल को ब्रेक करने के बाद, उसके नीचे एक रेंज बनाने के बाद वापस ऊपर खिसकता नज़र आ रहा है। अच्छा साइन है ये, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कुछ भी अभी कमेंट करने के लिए। मैं आपको साफ बता दूं, अच्छी बात ये है कि ये जो सपोर्ट अभी ले गया है वो भी कोई कम इम्पॉर्टेंट एरिया नहीं है, ये भी अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अभी यहाँ से क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो देखना इसीलिए ज़रूरी है। जैसा मैं अभी एनर्जी सेक्टर में बता रहा था, इस एरिया में इसको आना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट प्लेस पे। सो आया है तो वही बात है कि जल्दबाजी में आ गया है या प्लानिंग के अंतर्गत आया है, तो आने वाले कुछ सेशन में क्लियर होगा। तो अभी हमारे लिए सिर्फ इसको देखना है, वॉच करना है, और अगर कोई क्लैरिटी मिलेगी तो हम बात करेंगे। अदरवाइज़ ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी हम जानते हैं 31,300 का है, और अभी इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करने का भी टाइम आ गया है, तो वो भी हम कर देते हैं। दिस वन इज़ 31,300। अभी हम इसको यहाँ ला के रख देते हैं, जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी काम कर चुका है 30,600 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 36,000 के आसपास का ये रेजिस्टेंस है, इसको अब फॉलो करना है। इसके ऊपर निकल जाएगा तो एक चांस हमें ज़रूर देगा ब्रेकआउट का, मगर बात रही है कि ब्रेकआउट कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा, वो सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी वो होगा उसकी बात करेंगे ही, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच रखने की ज़रूरत है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, आप देख ही रहे हो ये करेक्शन देने को राज़ी नहीं है। जिस लेवल के नीचे हमने बात की थी कि करेक्शन की शुरुआत होगी, उसको 2 बार सपोर्ट लेके एक डबल बॉटम जैसा बना के ऊपर खिसकता नज़र आ रहा है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये आगे की जो रोड है इसकी वो इतनी आसान नहीं है। या तो इसको इन एरियाज़ को बहुत तेज़ी से काटता हुआ बहुत तेज़ भागने वाला है ये, और या तो सूनर और लेटर करेक्शन देने वाला है। अगर मैं इतनी बार करेक्शन की बातें कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, एकदम एग्जैक्ट कोई लेवल यहाँ नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए हमें आगे आगे काम नहीं करना होता है कि बस बेच दें, क्योंकि रेजिस्टेंस एरियाज़ का मतलब ये नहीं होता है कि वो गिर ही जाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको शार्पली काटते हुए भाग जाए, राइट। तो सब कुछ पॉसिबल है, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। ध्यान ये देना है कि अगर ये लेवल करेक्ट करता है, कटता है नीचे जो कि 12,700 के आसपास है, तो ज़रूर एक बार करेक्शन स्टार्ट हो सकती है, और वो एरिया हमारा 11,600 लगा हुआ है, यहाँ तक आ सकता है बड़े आराम से आना चाहे। अदरवाइज़ फिर वही बात है, अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर इसको कमाल दिखाना पड़ेगा,
और अगर दिखाएगा तो हम बिल्कुल सैल्यूट करेंगे इसे कि बिना करेक्शन किए और ऊपर भाग रहा है। लेकिन हमें शॉर्ट सेल नहीं करना है। करेक्शन आएगी तो हम फ्रेश बाय की बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं आएगी तो जो चल रहे हैं हमारे साथ नीचे से उनको तो राइट करने को हो ही रहा है, मिल ही रहा है, राइट। तो बढ़िया है, और बढ़िया करना चाह रहा है या नहीं ये वही बताएगा। पहले करेक्शन करना चाह रहा है या नहीं ये भी वही बताएगा। तो उसी के हिसाब से इसको राइट करें और फ्रेश पोजीशन वाले दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यही सेम बात मैं आपसे कहना चाहूँगा एफएमसीजी के बारे में। एफएमसीजी का चार्ट जब आप देख रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा ये वो एरियाज़ हैं जब से हम बाई की बात कर रहे थे। शानदार चाल दे चुका है और हम बात करते आ रहे हैं कि एक करेक्शन है वो ज़रूरी है, नहीं दे रहा है। अब क्या देगा या नहीं ये तो यही जानता है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये जोन भी इसके लिए भी डेंजरस है, अच्छा नहीं है। रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं ऑटो सेक्टर की तरह, लेकिन अब उसको वो मानेगा नहीं मानेगा, क्या करेगा वो हम देखेंगे। आगे आगे काम नहीं करना है। 42,200 का एरिया, 300 का एरिया जो लगा हुआ है ये ब्रेक करेगा तो करेक्शन स्टार्ट होगी, वरना आप देखोगे फिर ये भी वही बात है कि शार्पली ऊपर ब्रेक करता चला जाए या धीरे धीरे ही निकलता चला जाए तो हम मान लेंगे कि अच्छा ही करना चाह रहा है, अभी करेक्शन नहीं देना चाह रहा है। लेकिन याद रखिएगा इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो नीचे से लेके चल रहे हैं वो चुपचाप चलते रहें। वो आगे आगे ना अज्यूम करें कि रेजिस्टेंस है तो लाओ काट दें, नीचे मिल जाएगा ले लेंगे। मैं पहले बताता आ रहा हूँ जिसने जहाँ काटा है उसको दोबारा यहाँ कुछ मिला नहीं है। जिसने भी कुछ किया है जाके आप पूछ सकते हो। इसीलिए मैं कहता आ रहा हूँ पोजीशन से पूरी तरह नहीं निकलना है। कम ज़्यादा सबका अपना हो सकता है, लेकिन बना के रखना है और बढ़ते जाना है, राइट। तो एफएमसीजी भी अच्छा है और अच्छा कर सकता है, लेकिन करेक्शन रिक्वायर्ड है। करेगा या नहीं वो वही बताएगा। और इसी तरह इस धुरंधर चार्ट पे भी आ गए हम लोग। पीएसयू बैंक याद है ना आपको, कहाँ से कहाँ बात कर रहे थे और कहाँ से कहाँ आ चुका है और करेक्शन देने को राज़ी नहीं है। नहीं है तो नहीं है, यही मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। ये सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, सबको पार करने की कोशिश कर रहा है कोई करेक्शन दिए बिना। तो उसकी अपनी इच्छा है और उसको हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इसीलिए जहाँ हम पा जाते हैं कहीं भी हमें बस उसको राइड करते चलना है। और इसीलिए अब जो सपोर्ट एरिया है वो भी थोड़ा रिवाइज हो गया है। इसमें अब आपको ये एरिया फॉलो करना है विच इज़ दिस वन 2890। 2890 के नीचे अगर ये चलेगा तो करेक्शन का साइज ये थोड़ा सा डीप करेगा, वरना आप देखोगे इसी के ऊपर छोटी मोटी करेक्शन अगर करना चाहेगा तो करेगा, वरना ये ऊपर ऐसे ही चलता चला जाएगा। आप देख रहे हो मार्केट जब से करेक्ट कर रही है तब से ये कौन कौन से हाई दिखाता चला जा रहा है, राइट। सो आउट परफॉर्मेंस ये क्लियरली शो कर रहा है पूरी मार्केट को। जब मेटल हो चाहे आपका बैंक निफ्टी हो वो भी हाई काट रहा है, लेकिन इस लेवल का नहीं। तो बहुत अच्छी चाल पीएसयू बैंक दे रहा है और ये साफ बता रहा है कि बैंक निफ्टी जो बढ़ा है पॉसिबली पीएसयू बैंक के कारण ही बढ़ा है। तो पीएसयू बैंक के बारे में जो मैं आपको बताता आ रहा था शुरू से, ये ज़बरदस्त डार्क हॉर्स है, इसको भूलिएगा नहीं। और आप देख रहे हो उसने अपना पोटेंशियल शो कर दिया है। तो बस अब ध्यान रखना है 2890 इसके नीचे चलेगा तो इसका मतलब बस इतना होगा कि करेक्शन का साइज डीपर होने जा रहा है। का कोई ये मतलब नहीं है कि सारा जो ट्रेंड है वो फिनिश हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा करता है तो मानना है, वरना मेरी नज़र में तो अब ये भी कटेगा या नहीं वी कैन नेवर नो, राइट। तो जैसे जैसे चलता जाए जिसके पास भी नीचे से है बस उसको सिंपली राइट करते रहना चाहिए और सही समय पे करेक्शन के आने का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही हमें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ये आ गए हम लोग रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। दोस्तों याद ही होगा आपको हमने क्या बात की थी कि रियल्टी सेक्टर करेक्शन कर रहा है, थोड़ा नीचे आना चाहे सपोर्ट एरिया के पास बिल्कुल आ सकता है जो कि 410 411 के आसपास है, मगर आपने देखा वहाँ तक नहीं आया और ऊपर खिसक के हमारे रेजिस्टेंस एरिया को टच करके वहीं पे काम करता नज़र आ रहा है। क्या मतलब है इसका, ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, रेजिस्टेंस पार करके ऊपर काम कर रहा है। हालांकि हमारे रेजिस्टेंस एरिया पे होल्ड कर रहा है, मगर जहां पहले करेक्शन कर रहा था
उस रेंज को पार करता नज़र आ रहा है, राइट। इसका साफ मतलब है ये भी अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर करेक्शन आती है तो बिल्कुल आ सकती है। याद रखिएगा, जैसा मैं आपको समझाता आ रहा हूँ, मार्केट ऊपर आ रही है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है करेक्शन नहीं आ सकती है, ठीक है। सो ये रियल्टी सेक्टर का चार्ट भी यही शो कर रहा है, अच्छी चाल आ चुकी है। एक करेक्शन और अगर करना चाहे तो कर सकता है, वरना ये लेवल आप ब्रेक करता देखोगे और ये अच्छा करता और नज़र आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये याद रखिएगा, करेक्शन मार्केट चूज़ करती है अपने हिसाब से, अभी करेगी नहीं करेगी, कोई भी इंडेक्स हो वो हम आज नहीं कह सकते। हमारा काम है अगर हमारे पास है उसको राइट करते रहना। उसमें बहुत डर लग रहा है, हमारे पास बहुत सारी पोजीशन है, अगर हार्ट ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से पोजीशन कम कर देनी चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ पोजीशन होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आपने गैप डाउन्स भी देखे हैं, 400 पॉइंट फॉल भी देखा है एक दिन में निफ्टी में, लेकिन अगर आप चार्ट पे आते हो तो क्या देखा आपने, राइट। आपने तो वही देखा जो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी वहीं का वहीं है, उसी रेंज में है, उसी सपोर्ट पे काम कर रहा है जो हम आपको उस सपोर्ट के बनने से पहले से बताते चले आ रहे हैं। उसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए, राइट। तो वहीं पे लो भी लगा गया, वहीं पे 400 पॉइंट का गैप डाउन भी हुआ था, हमने देखा, उसके बाद वहीं से ऊपर भी आ गया। तो यही सारी चीज़ आपको समझाने का मकसद है कि मार्केट डराती है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन को डर जाना है, अपने आप को संभालना है, लेवल के साथ प्ले करने की कोशिश करनी है। लेवल कटेगा हम सब मान लेंगे मार्केट में गड़बड़ हो गई है, लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ऊपर ही काम कर रही है, राइट। और आज तो आपको और भी चार्ट दिखा दे रहा हूँ, ये आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट भी है दोस्तों, ये भी देख लीजिए एक बार। क्या कहा था हमने लास्ट वीक आपसे कि डाउ जोन्स भी अब अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है, यानी वो भी अब डिसाइड करने जा रहा है कि उसको यहाँ से क्या करना है, राइट। मैंने आपको लेवल भी बताया था कि जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस हैं वो ज़्यादातर अपने करेक्शन को एंड करने जा रहे हैं, यानी कि अपने उस मेजर सपोर्ट एरिया के पास या तो आ रहे हैं या तो आ गए हैं, राइट। और उसमें मैंने एग्जांपल दिया था डाउ जोन्स का, तो उसका सपोर्ट 31,000 के आसपास है, और लास्ट वीक जब हम बात कर गए थे तो हम लोग करीब यहाँ थे 2300 के आसपास। उसके बाद से जो एक्शन हुआ है वो आप देख सकते हो, 2-3 कैंडल में एकदम ज़बरदस्त फॉल, और उसके बाद से एक बढ़िया राइज आपको दिखता नज़र आ रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका साफ मतलब है कि उसने हमारे एरियाज़ को लकीली रिस्पेक्ट दे दी है। अब रिस्पेक्ट दे दी है इसका मतलब क्या है, इसके नीचे इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए, यानी अगर घूम के करेक्शन करने वापस भी आता है तो भी इसके नीचे कैरेक्टर ब्रेकआउट का नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर वही बात है, उसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ेगा। तो डाउ जोन्स में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से चाल अच्छी आ रही है। इसके अलावा नैस्डैक का चार्ट है ये, जो आईटी सेक्टर को वर्ल्ड वाइड जो है इम्पैक्ट डालता है। ये आप देख रहे हो सपोर्ट तक भी नहीं आया, उसके आसपास आ रहा था लेकिन वहीं पहले से ही लौट रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वही चीज़ है कि क्यों अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, आज कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि अभी भी वापस आ सकता है, राइट। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो सपोर्ट एरियाज़ हैं वो ब्रेक नहीं करने चाहिए। तो अभी तक ग्लोबल मार्केट में जो सेक्टर्स हैं वो अभी तक अच्छे से लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं, और ये चीज़ मैं आपको समझाता रहता कि आने वाले कुछ सेशंस में सारी क्लैरिटी धीरे धीरे आती जाएगी, और हमें बस क्या करना है, अभी वेट एंड वॉच करना है कि लेवल्स को होल्ड कर पाने में सारे ग्लोबल इंडाइसेस सक्षम है कि नहीं, और जो हमारे जो बॉन्ड यील्ड है और डॉलर इंडेक्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। सो ये वापस आ गए निफ्टी के चार्ट पर। आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था, चार्ट्स भी आज सारे दिखा दिए कि आप ये समझ सको कि ओवरऑल जो परेशानी है वो ग्लोबल लेवल पे है। हमारे लेवल पे तो आप देख रहे हो बढ़िया चाल आई है, सब छोटी छोटी करेक्शन कर रहे हैं और पूरा राइट है उनके पास। समय बिताना चाहें और सारे ही सब बिता सकते हैं, समय की कोई यहाँ कमी नहीं है, क्योंकि चाल अच्छी आ चुकी है। अब वो 20-30 सेशन का करेक्शन करना चाहते हैं
या नेक्स्ट 5-10 सेशन में वो करेक्शन एंड करना चाहते हैं, उसको कोई नहीं बता सकता दोस्तों। तो वो समय जो वो लेते हैं वो दिखता रहेगा। अगर एंड की कोई हमें क्लैरिटी नज़र आएगी उसकी बात हम करेंगे। आज हाई काट दिया है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अच्छे हो गए हैं, ये अभी भी वापस आ सकते हैं, ये याद रखना है, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। जब क्लियर दिखेगा उसकी बात करेंगे, वरना अभी क्या है, इंडेक्स प्लेयर थोड़ा सा दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता है कि स्टॉक्स गिर नहीं रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, राइट। तो जो स्टॉक्स में काम करता चला आ रहा है, आई होप वो अच्छे से पैसे कमा रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने अभी भी वही चीज़ लेके बैठे हैं कि मार्केट कहाँ से पलट जाए और हम शॉर्ट सेल कर दें, तो वो तो ऑब्वियसली जानते हो आप, अगर इंडेक्स ने इतना पनिश किया है तो स्टॉक किस लेवल पे पनिश कर रहे होंगे वो आप समझ ही रहे हैं, राइट। तो शॉर्ट सेलर्स का जो टाइम था, एक मौका उनको मिला था पीछे, अगर किसी ने कमाया अच्छी बात है, और एक मौका मिल सकता है। मैं साफ बता रहा हूँ, मार्केट में और एक बार फॉल आ सकता है, और आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। दिमाग में बस ये रखना है कि आएगा तो पैनिक नहीं करना है, उस लेवल को देखना है कि किस लेवल तक जा रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरह से जा रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता है, कहाँ तक जा रहा है ये मैटर करता है इस वक्त। बाकी सब कुछ रैंडम है इस जगह पे, हाई लो किसी भी तरह के लग सकते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और बस इंडेक्स में काम करने की कोशिश कम से कम करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक में ध्यान देना है। ग्लोबली ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपको दिखा दिए मैंने। बाकी स्टॉक्स अगर आप ग्लोबल इंडेक्सेस के भी देखें आपने चार्ट्स, वहाँ पे भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई, वो अपने सपोर्ट एरिया से पलट रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। पॉइंट सिर्फ यही है, हम ऊपर जा रहे हैं 20,500 प्लस साइड, अभी जा रहे हैं या 2 मंथ्स बाद जा रहे हैं, ये मार्केट तय करके बताएगी। मगर हम बुलिश हैं तो हम बुलिश हैं, और बस उस करेक्शन के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि वो इंडेक्स लेवल पे करेक्शन आ सकती है, छोटी आएगी तो ऑब्वियसली कुछ फ़र्क खास नहीं पड़ेगा, बड़ी आएगी तो स्टॉक्स जो अभी तक आपको ऊपर बढ़ते नज़र आ रहे हैं फिर वो भी करेक्ट करने शुरू हो सकते हैं। इसी बात का हमें ध्यान रखना है, लेकिन सब कुछ करेक्शन ही करेंगे ये याद रखना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ आपके साथ फुल्ली कॉन्फिडेंट लेवल पे उस वॉइस के साथ बात करने के लिए। सो मैं अपनी बात बस जो रखने आया था वो यही है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझाने थे कि सब कुछ ठीक है लेकिन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, चीज़ें अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है, करेक्टिव फेज़ में हैं चीज़ें। अब वो करेक्शन का साइज़ बस हमें पता करना है, और वो क्लैरिटी मार्केट ही दे सकती है, हम नहीं दे सकते। इसीलिए जो लोग राइड कर रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ राइड करें, क्योंकि छोटी आएगी करेक्शन तो आराम से मैनेजेबल हो जाएगा, बड़ी आएगी तो हमें कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस लेके निकलना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो जैसे काम करता है उसको वैसे डील करना चाहिए। कोशिश हमेशा बाय ऑन डिप्स की रख के काम करते चले जाना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, कल को आएगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा यहाँ पे, और उसकी बात हम ज़रूर करेंगे कि हाँ हम गलत हो गए हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। दीजिए मुझे इजाज़त। आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा, और सो सॉरी अगेन कि मैं आपके सामने फुल स्टाइल में जैसे हम लोग मिलते हैं उस तरह से नहीं मिल सका, लेकिन जो पॉइंट्स आपको बताने ज़रूरी थे मुझे इतना विश्वास है कि वो मैं आपके सामने रख पाया हूँ और आप उसको समझ गए होंगे। बाकी ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राइड करिए, एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। नेक्स्ट वीक तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।